नमस्कार। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने केवल अभिनय नहीं किया बल्कि अपने प्रतिभा, व्यक्तित्व और मानवीय गुणों से करोड़ों लोगों के दिलों पर अपनी अस्थायी छाप छोड़ी। हिंदी फिल्म उद्योग में धर्मेंद्र का नाम ऐसे ही महान कलाकारों में लिया जाता है। उन्हें हिंदी सिनेमा का ही-मैन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी मजबूत कदकाठी, दमदार अभिनय, आकर्षक व्यक्तित्व और भावनात्मक अभिव्यक्ति से दर्शकों को लंबे समय तक प्रभावित किया। धर्मेंद्र केवल एक अभिनेता नहीं रहे, बल्कि वे भारतीय जनमानस की भावनाओं का हिस्सा बन गए। उन्होंने रोमांटिक फ़िल्मों से लेकर एक्शन फ़िल्मों तक, सामाजिक विषयों से लेकर पारिवारिक कथाओं तक, हर प्रकार के किरदारों को जीवंत बनाया। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन अपने सपनों और संघर्षों के बल पर उन्होंने फ़िल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई। उनके जीवन की कहानी संघर्ष, मेहनत, सफलता और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई है। वे उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने अभिनय को केवल पेशा नहीं बल्कि कला और समाज से जुड़ाव का माध्यम माना। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण पंजाबी जाट परिवार था। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक स्कूल शिक्षक थे और उनकी माता स्तवंत कौर धार्मिक विचार वाली महिला थी। बचपन से धर्मेंद्र का स्वभाव सरल, मेहनती और भावुक था। ग्रामीण वातावरण में पले पढ़े धर्मेंद्र ने सामान्य जीवन की कठिनाइयों को बहुत करीब से देखा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में ही हुई। बचपन में वे फ़िल्मों के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। कहा जाता है कि उन्होंने फ़िल्म किशोरावस्था में अभिनेता दिलीप कुमार की फ़िल्में कई बार देखी। विशेष रूप से फ़िल्म दिल्लगी ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। वे अभिनय की दुनिया में जाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए यह सपना आसान नहीं था। उसमें फ़िल्म उद्योग तक पहुँचना बहुत कठिन माना जाता था, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए। धर्मेंद्र का युवावस्था का समय संघर्षों से भरा रहा था। वे आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं थे। उन्होंने अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने सपनों को जीवित रखा। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सफलता की नींव बना। धर्मेंद्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने एक फ़िल्मी प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लिया। उस प्रतियोगिता में उनकी तस्वीर और व्यक्तित्व ने फ़िल्मी निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद उन्हें फ़िल्मों में अवसर मिलने लगे। उनकी पहली फ़िल्म दिल भी तेरा, हम भी तेरे थी, जो 1960 में रिलीज़ हुई। हालाँकि यह फ़िल्म बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन धर्मेंद्र के अभिनय को सराहा गया। शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। वे छोटे से किरदार निभाते थे और धीरे-धीरे फ़िल्म उद्योग में अपनी जगह बना रहे थे। 1960 का दशक धर्मेंद्र के लिए सीखने और खुद को स्थापित करने का समय था। उन्होंने कई फ़िल्मों में काम किया और अपने अभिनय कौशल को निखारा। उनकी सादगी और मेहनत ने निर्देशकों और निर्माताओं को प्रभावित किया। धीरे-धीरे वे एक उभरते हुए अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे। धर्मेंद्र की सफलता अचानक नहीं मिली। उन्होंने लंबे समय तक कठिन परिश्रम किया। शुरुआती दौर में उन्हें धर्मेंद्र को सफलता अचानक नहीं मिली। शुरुआती दौर में उन्हें अक्सर सहायक भूमिकाएँ दी जाती थी, लेकिन वे हर छोटे अवसर को पूरी ईमानदारी से निभाते थे। उनकी अभिनय क्षमता की पहचान मिलने लगी और उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में अवसर मिलने लगे। फ़िल्म अनपढ़, बंदनी सूरत और सीरत जैसी फ़िल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया। इन फ़िल्मों ने साबित किया कि धर्मेंद्र केवल एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले अभिनेता नहीं हैं, बल्कि वे गंभीर अभिनय भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे उन्होंने रोमांटिक और भावनात्मक भूमिकाओं में भी अपनी पहचान बनाई। दर्शकों ने उनके सहज अभिनय को पसंद किया। उनकी आँखों में भावनाओं की गहराई दिखाई देती थी, जो दर्शकों को प्रभावित करती थी। धर्मेंद्र को अक्सर एक्शन हीरो के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया। 1960 और 1970 के दशक में वो हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक नायकों में शामिल थे। उनकी फिल्मों में प्रेम की भावना को बहुत स्वाभाविक तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। वे अपने सह कलाकारों के साथ बेहतरीन तालमेल बनाते थे। उनकी जोड़ी विशेष रूप से अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ बहुत लोकप्रिय हुई। फिल्म फूल और पत्थर उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। इसमें उन्होंने एक कठोर दिखने वाले लेकिन हृदय से संवेदनशील व्यक्ति की भूमिका निभाई। दर्शकों ने इस किरदार को बहुत पसंद किया। इसके बाद धर्मेंद्र की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का ही-मैन कहा जाता है। इसका मुख्य कारण उनकी दमदार धारी बनावट और एक्शन फिल्मों में उनका शानदार प्रदर्शन था। उस समय हिंदी फिल्मों में एक्शन का दौर बढ़ रहा था और धर्मेंद्र इस शैली के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। उन्होंने कई फिल्मों में साहसी और शक्तिशाली किरदार निभाए। उनकी लड़ाई के जिस दर्शकों को पसंद आते थे, वे अपने कई स्टंट्स स्वयं करते थे, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। फिल्म शोले में वीरू का किरदार उनके करियर का सबसे यादगार किरदार माना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा अभिनय किया, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। वीरू का हास्य, दोस्ती, साहस और प्रेम दर्शकों के दिलों में बस गया। शोले केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक पहचान बन गई। धर्मेंद्र का संवाद बोलने का अंदाज और उनका जीवंत अभिनय आज भी लोगों को याद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र एक उत्कृष्ट हास्य अभिनेता भी थे। उन्होंने उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत शानदार थी। उन्होंने कई फिल्मों में हास्यपूर्ण भूमिकाएँ निभाई और दर्शकों को खूब हँसाया।
फिल्म चुपके चुपके इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस फ़िल्म में उन्होंने एक प्रोफ़ेसर की भूमिका निभाई, जो मज़ाक और चतुराई से लोगों को बड़ा भ्रमित करता है। उनकी अभिनय शैली इतनी स्वाभाविक थी कि दर्शक हँसते-हँसते लोटपोट हो जाते थे। धर्मेंद्र की ये विशेषता थी, कि वह प्रकार की भूमिका निभाने में सक्षम थे। चाहे भावुक दृश्य हो, रोमांस हो, एक्शन हो या हास्य, वे हर शैली में सफल रहे। धर्मेंद्र अपने लंबे करियर में सैकड़ों फ़िल्मों में अभिनय किया। उनकी कई फ़िल्में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। कुछ प्रमुख फ़िल्में निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं: फूल और फूल और पत्थर, शोले, चुपके चुपके, सत्यकाम, मेरा गाँव मेरा देश, प्रतिज्ञा, धर्मवीर, सीता और गीता, राजा जानी, यकीन, बंदिनी, अनुपमा, जीवन मृत्यु, दोस्त, नौकर, विभीका। इन फ़िल्मों ने धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा का महान अभिनेता स्थापित किया। यदि धर्मेंद्र के अभिनय कौशल की बात की जाए, तो धर्मेंद्र सत्यकाम का तो फ़िल्म सत्यकाम का उल्लेख अवश्य आता है। इस फ़िल्म में उन्होंने एक आदर्शवादी और ईमानदार व्यक्ति की भूमिका निभाई। यह फ़िल्म भारतीय समाज और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। धर्मेंद्र ने इस किरदार को इतनी गहराई से निभाया कि आलोचकों ने उनकी खूब प्रशंसा की। कई फ़िल्म समीक्षकों का मानना है कि यह उनके करियर का सबसे श्रेष्ठ फ़िल्म था। इस फ़िल्म ने साबित किया कि धर्मेंद्र केवल व्यावसायिक फ़िल्मों के स्टार नहीं, बल्कि गंभीर अभिनेता भी हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दोनों ने साथ में कई फ़िल्मों में काम किया और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया। फ़िल्मों के साथ काम करते-करते दोनों का प्रेम संबंध विकसित हुआ। बाद में दोनों ने विवाह किया। उनका विवाह उस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी केवल फ़िल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वास्तविक जीवन में भी उन्होंने एक बहुत मजबूत संबंध बनाया। उनके परिवार में बेटियाँ ईशा देओल और अहाना देओल हैं। धर्मेंद्र का पारिवारिक जीवन काफ़ी चर्चित रहा। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जिनसे उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हैं। दोनों बेटे आगे चलकर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता बने। धर्मेंद्र ने अपने बच्चों को हमेशा परिवार और संस्कारों का महत्व सिखाया। वे अपने परिवार से गहरा जुड़ाव रखते थे। उनके परिवार ने भारतीय फ़िल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। सनी देओल ने एक्शन फ़िल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई, जबकि बॉबी देओल ने भी कई सफल फ़िल्मों में अभिनय किया। इस प्रकार धर्मेंद्र का परिवार हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण फ़िल्मी परिवार बन गया। धर्मेंद्र ने केवल फ़िल्म जगत में ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी कदम रखा। हालाँकि राजनीति में उनका सक्रिय समय बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जनता की समस्या को समझने और उनकी सहायता करने का प्रयास किया। उनके प्रशंसकों ने उन्हें एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में देखा। धर्मेंद्र का व्यक्तित्व सरल माना जाता है। इतनी विस्मृतता करने के बाद वे सभी से जुड़े रहे। वे अपने गाँव में अपने ग्रामीण जीवन से गहरा लगाव रखते थे। उनकी सादगी लोगों को प्रभावित करती थी। वे अक्सर किसानों और ग्रामीण जीवन के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते थे। उनका मानना था कि इंसान को अपने जनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन भावी व्यक्ति के स्वाभाविक व्यक्ति माने जाते थे। कई अवसरों पर उन्होंने अपनी संघर्ष और भावनाओं को अभिव्यक्त किया। यही ईमानदारी उन्हें लोगों को करीब लाती है। धर्मेंद्र का हिंदी सिनेमा में योगदान अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने लगभग 6 दशकों तक फ़िल्म उद्योग में सक्रिय रहकर की यादगार भूमिकाएँ निभाई। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई ऐसे किरदार दिए जो आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित हैं। वे उन अभिनेताओं में शामिल हैं जिन्होंने व्यावसायिक सफलता और अभिनय कला दोनों में संतुलन बनाए रखा। धर्मेंद्र ने सिद्ध किया कि ये एक अभिनेता केवल सुंदर व्यक्तित्व से महान नहीं बनता, बल्कि मेहनत, संवेदनशीलता और समर्पण से महान बनाते हैं। थैंक यू।